अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी हम शुरू कर रहे हैं मश्क 6.2 यूनिट 6 कुव्वत नुमा और लॉगरिथम, सफ़ा नंबर 147। इसमें सबसे पहले हम करेंगे पहला सवाल, दर्जन में असास और कुव्वत नुमा लिखिए। असास इसको कहते हैं इंग्लिश में बेस, और कुव्वत नुमा इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, इसमें पहला पार्ट है 16x की ताकत 3, दूसरा पार्ट है x की ताकत 9, तीसरा पार्ट है 4y इस सब की पावर 3। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये कुव्वत नुमा होता है जो ऊपर होता है। ये किसका कुव्वत नुमा है? x का। ठीक है, तो इसमें असास होगा x, जिसका कुव्वत नुमा होता है वो असास होता है। और ये क्या है जो ऊपर है? ये कुव्वत नुमा है। तो 3 क्या है? कुव्वत नुमा। अब जब हम ये वाला देखते हैं दूसरा पार्ट, ये ऊपर जो है ये कुव्वत नुमा होता है। ये किसके ऊपर है? ये x के ऊपर। तो यहाँ पे भी जो असास है वो x है और कुव्वत नुमा 9 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कुव्वत नुमा ये है। ये कुव्वत नुमा किसका है? ये 4 का भी है, 3 का भी है, y का भी है। 4 का भी और y का दोनों का एक कुव्वत नुमा है, ब्रैकेट लगी हुई है, ये सब का कुव्वत नुमा है। तो ये जो 4y है ये होगा बेस, जिसका कुव्वत नुमा होता है वो होता है असास। जिसका कुव्वत नुमा होता है वो असास होता है। तो ये 4y का कुव्वत नुमा है। ठीक है, तो कुव्वत नुमा क्या है इसमें? 3। ठीक है, इस तरह से हमने पहले 3 पार्ट जो है वो किए। अभी जल्दी से हम बाकी पार्ट भी इसके करते हैं, एग्जाम करते हैं। आसान सा सवाल है, इसमें कोई पेचीदगी मुश्किलात नहीं है। चौथा, x - 2 और ये ऊपर इधर है 3। उसके बाद पांचवें 18x 5। छठा है 5x की ताकत 3/2 ज़रब x की ताकत 1/2। तो ये 3 जो है वो आखिरी पार्ट है 6.2 के पहले सवाल के। तो इसमें हमने बताना है असास और कुव्वत नुमा। यहाँ पे ये जो ऊपर है ये कुव्वत नुमा है, ये सब का है x - 2, इन सब का कुव्वत नुमा 3 है। तो यहाँ पे जो असास होगा वो x - 2 होगा, और ये ऊपर जो है ये कुव्वत नुमा होता है। तो 3 जो है ये है कुव्वत नुमा। इसके बाद है 18x ताकत 5। यहाँ पे जो 18x ताकत 5 है, इसमें 5 जो है वो कुव्वत नुमा है। कुव्वत नुमा किसका है? ये x का कुव्वत नुमा है। ठीक है, तो असास जो होगा वो x होगा, और 5 जो है वो है कुव्वत नुमा। यहाँ पे हमें ये तो पता है कि ये x की ताकत है और ये भी x की ताकत है। ये तो कंफर्म हो गया कि असास जो है वो x है। लेकिन जो कुव्वत नुमा है वो कितना होगा वो हमने फैसला करना है, क्योंकि x का भी ये है और x का ये भी है, 2 कुव्वत नुमा है। ठीक है, इसमें हम कुलिया इस्तेमाल करेंगे कि जब जो असास जो है एक जैसे हों, ये असास एक जैसे हैं, आप उसमें ज़रब खा रहे हैं तो उनकी ताकतें जमा हो जाती हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक दफ़ा लिखे असास तो 3/2 जमा 1/2 करेंगे। ठीक है, अब जो 3/2 जमा 1/2 इसको हम करेंगे हल। 2 इसका ज़वाफ़िल है, दोनों सेम है। 3 जमा 1 ऐसे लिखेंगे। 4/2 तो 2 को करेंगे, 4 को 2 पे तकसीम करेंगे, 2 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये असल में है 5x की ताकत 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुव्वत नुमा है वो है 2। मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। x - 2 सब के ऊपर 3 डला हुआ है। ये 3 जो है कुव्वत नुमा है,
ये किस किसका है? इस सब का कुव्वतनुमा है, तो जो असास होगा x - 2 होगा। 18 x की ताकत 5, यहाँ पे कुव्वतनुमा 5 है, ये किसका कुव्वतनुमा है? x का, तो x असास होगा, कुव्वतनुमा 5 होगा। यहाँ पे x की ताकत 3/2 है और ज़रब x की ताकत 1/2 है। 5 x की ताकत 3/2 ज़रब x की ताकत 1/2। ये तुम्हें पता चल गया कि x की ताकत 3/2 है और x की ताकत 1/2 है, यानी असास जो है वो x ही है, ठीक है। लेकिन कुव्वतनुमा के लिए यहाँ पे हमें कुलिया इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जब असास एक जैसे होते हैं, ये भी x है और x है, और आपस में ज़रब खा रहे हो तो कुव्वतनुमा जो है वो जमा जाते हैं। 3/2 जमा 1/2 किया तो ये आ गया 4/2, 4 को 2 पे तकसीम किया तो 2 आ गया, तो ये 2 जो है ये कुव्वतनुमा है और x जो है वो असास है, ठीक है। इस तरह से हमने जो पहला सवाल है कुव्वतनुमा और असास वाला वो मुकम्मल कर लिया है। आसान सा सवाल था और इसमें 6 अज्जाए जो हमने सारे कर लिए हैं मुकम्मल। अभी हम करते हैं दूसरा सवाल। मुख्तसर कीजिए और जवाब मुस्बत कुव्वतनुमा में लिखिए। ए का मरबा, बी का मुकाब और इसकी ताकत है 6 और ऊपर आ रही है जज़र। सबसे पहले हम ये देखते हैं, जज़र को हम ऐसे रहने देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ब्रैकेट है, तो ये जो कुव्वतनुमा जो है वो इसका भी है और इसका भी है, हम दोनों को उस ये जो है कुव्वतनुमा देते हैं। ए की ताकत 2, इसका भी कुव्वतनुमा है, और बी की ताकत 3, इसका भी ये कुव्वतनुमा है, ठीक है। ये पहला स्टेप हमने ये किया कि ये जो 6 है 6 है, इसका भी कुव्वतनुमा है और इसका भी कुव्वतनुमा है, तो हमने उनको अलग अलग कुव्वत दे दी। अब यहाँ पे हम कुलिया इस्तेमाल करेंगे कि अगर डबल 2 कुव्वतनुमा हो तो वो जैसे ये 2 और 6 एक ही कुव्वतनुमा है, तो कुव्वतनुमा जो है आपस में ज़रब आ जाते हैं, तो इसको हम इस तरह करेंगे 2 ज़रब 6 और ऐसे करेंगे 3 ज़रब 6, जज़र ऐसे ही ऐसे रहेंगी। ये हो गया ए की ताकत 6 दूनी 12, बी की ताकत 6 3 18 और ऊपर आ जाएगी जज़र ऐसे की ऐसे। अब हमने क्या करना है कि ए की ताकत 12, बी की ताकत 18, जज़र का मतलब है कि हम इसको सारे को 1/2 लिख सकते हैं। कुव्वतनुमा 1/2, जज़र का मतलब बताया है कुव्वतनुमा 1/2, क्योंकि सबके ऊपर जज़र है इसलिए सबका जो है वो मुश्तरका हो गया कुव्वतनुमा 1/2। अब दोबारा से ये जो ये कुव्वतनुमा जो 1/2 है, ये ए का भी है बी का भी है, तो हम दोनों को अलग अलग देते हैं कुव्वतनुमा। जो 12 जो है इसका भी है और बी 18 इसका भी है कुव्वतनुमा। अब फिर वही कुलिया कि जब डबल कुव्वतनुमा होते हैं तो कुव्वतनुमा आपस में ज़रब खाते हैं, तो 12 ज़रब 1/2 और 18 ज़रब 1/2, इसको तकसीम करते हैं 2 × 12 और 2 × 18, ऐसेगा ए की ताकत 6, ए की कुव्वतनुमा 6 और बी की कुव्वतनुमा 9, ठीक है। तो ये आ गया हमारा जवाब। आसान है, ये 6 जो है इन दोनों का कुव्वतनुमा है, दोनों के ऊपर लदर लिख दिया। अब ये 2 डबल कुव्वतनुमा जब होते हैं तो कुव्वतें आपस में ज़रब खाती हैं, 2 ज़रब 6 3 ज़रब 6, 2 ज़रब 6 3 ज़रब 6, ये 12 आ गया, ये 18 आ गया। फिर जज़र जो होता है ये सारे का कुव्वतनुमा 1/2 लिख सकते हैं। फिर ये चूँकि सारे का है तो इसको लदा 1/2 कुव्वत दे दी, इसको भी 1/2, इसको भी 1/2। अब फिर वही कुलिया डबल पावर जो ताकतें आपस में ज़रब खा जाएगी, तो हमने हल किया तो जवाब आ गया ए की ताकत 6 और बी की ताकत 9। यह है हमारा दूसरे सवाल का जवाब। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है x की ताकत -4, y की ताकत 3, इस सारे की ताकत -3 और यहाँ पे है नामे दर्जे का जज़र। सबसे पहले ये जज़र जो है ये हमने बाद में हल करना है एंड पे। ये जो -3 है इन सब की कुव्वतनुमा है, तो अलग-अलग इनको कुव्वतनुमा दे दी, x को भी दे दी और y को भी दे दी कुव्वतनुमा, ठीक है। कुव्वतनुमा इसको भी दे दी, इसको भी दे दी। अब वही रूल वही कुलिया
कि जब कुव्वतनुमा डबल होते हैं तो कुव्वतनुमा आपस में खाते हैं ज़रब, -4 ज़रब -3, और y के लिए 3 ज़रब -3। अब ये -4 ज़रब -3, 4 जो है 3 से ज़रब खाएगा 12 हो जाएगा, मनफी जो है वो मनफी से ज़रब खाएगा, मनफी जब मनफी से ज़रब खाता है तो जवाब जमा में आता है, तो जमा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो x की ताकत 12। अब 3 को ज़रब देना है -3 के साथ, 3 के साथ ज़रब खाएगा 9 आ जाएगा। ये जमा का है, ये मनफी का है। जब मनफी जमा वाला ज़रब खाता है मनफी से तो जवाब मनफी आता है, तो ये -9 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे -9। यहाँ पे ये आ गया 9वें दर्जे का जज़र। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो 9वें दर्जे का जज़र है इसको हम कुव्वतनुमा 1/9, सब का कुव्वतनुमा 1/9 हो जाएगा, चूँकि सब के ऊपर जज़र है इसलिए सब का कुव्वतनुमा 1/9 हो जाएगा। अब ये जो सब का कुव्वतनुमा 1/9 है इसको भी दे देते हैं और इसको भी दे देते हैं, दोनों को हमने अलग-अलग दे दिया कुव्वतनुमा, ठीक है। अब डबल पावर एक कुव्वतें हो गई तो फिर आपस में ज़रब खाएंगी, x जैसे कि 12 ज़रब 1/9 और y -9 ज़रब 1/9। ये 3 पे तकसीम करें, 3 3 9, 3 चौके 12, और ये 9 9 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास x की ताकत 4/3, y की ताकत -1, y की ताकत -1। अब उन्होंने कहा हुआ है कि मुख्तसर कीजिए और जवाब मुस्बत कुव्वत में लिखिए। अब हमने इसको मुख्तसर तो कर दिया है, ठीक है, लेकिन हमारा जो जवाब जो है वो मुस्बत कुव्वत में भी दिख नहीं रहा, क्योंकि ये मुस्बत नहीं है, ये मनफी है। मुस्बत होता है पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे कि ये एक रूल है कि अगर x की ताकत -1 हो, ठीक है, इसको हम उल्टा देते हैं, इसको 1 बटा और ये x नीचे चला जाता है और ये जमा रहता है। दोबारा मैं बताता हूँ, अगर a है इसकी ताकत -1 है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कुलिया क्या है कि इसको हम नीचे ले जाएंगे 1 और नीचे जाके इसकी पावर जमा हो जाएगी 1/a, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो x की ताकत 4/3 ऐसे रहेगी, तो y जो है वो नीचे चली जाएगी और ये नीचे जाके जमा 1 हो जाएगी। तो x की ताकत 4/3/y, ये हमारा जवाब आ गया है सवाल नंबर 3 का। यही सवाल है, पीछे भी दिया जवाब दिया हुआ है, तो ये हमारा सवाल जो है वो दुरुस्त है, आसान सा सवाल है। इसमें सिर्फ स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है, जो कुव्वतों के जो कानून है, जो कुलिये हैं वो इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। तो इस तरह आप आराम से जो है वो जवाब इसका फाइंड कर लेते हैं। अभी हम करते हैं सवाल नंबर 4। x की पावर a, y की पावर -b, इन सब की पावर 3 ज़रब x की पावर 3, y की पावर 2 और सब की पावर है -a। तो इसको हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट के ऊपर 3 है, ये 3 जो है इसकी पावर है, इसकी पावर है, तो इन सबको अलग-अलग हम देते हैं पावर। x की पावर 1 की पावर 3 हो जाएगी, y की ताकत -b, इसकी ताकत भी 3 हो जाएगी। फिर यहाँ पे भी ऐसे करेंगे कि जो x की पावर 3 है इसको ये -1 ताकत दे देंगे, और ये जो y² है इसको भी ताकत -a दे देंगे। अब हर एक की डबल डबल ताकत होगी, ताकतें ज़रब खाती हैं, ठीक है। तो a जो है 3 से ज़रब खाएगा, तो a ज़रब 3 होता है 3a, इधर लिखेंगे 3a। -b जो है वो 3 से ज़रब खाएगी, ये हो जाएगा -3b। फिर इस तरह से 3 जो है वो -a से ज़रब खाएगा, 3 ज़रब -a, -3a हो जाएगा, और 2 जो है -a से ज़रब खाएगा तो -2a हो जाएगा, ठीक है। ताकतें जो है उन्होंने ज़रब खा लिया आपस में। अब हम क्या करेंगे कि जो x वाले हैं वो पास पास लेके आए, x की ताकत 3/3a है, इसको इसके पास, चूंकि ये ज़रब खा रहा है इसलिए, अगर जमा होगा फिर हम नहीं कर सकते, ये सारे आपस में ज़रब खा रहे हैं।
ये जो है यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है x की पावर a ज़रब y की पावर -b। यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये सारे ज़रब खा रहे हैं, क्योंकि ज़रब खा रहे हैं इसलिए हम उनको पास पास लेके आ सकते हैं। इसको तो लेके आएंगे x की पावर -3 है, फिर ये y की पावर -3 भी है, इसको साथ लेके आएंगे y की पावर -2a। अब हमने यहाँ पे कुलिया इस्तेमाल करना है कि जब ताकतें एक जैसी होती हैं, सॉरी जब असास एक जैसे होते हैं तो ताकतें जमा होती हैं। कैसे? अगर x की ताकत 5 है और ज़रब x की ताकत 3 है, जब असास एक जैसे हो x और आपस में ज़रब खा रहे हो, ठीक है, तो ताकतें जमा होती हैं। तो इसको एक दफ़ा x असास एक दफ़ा लिख के तो 5 जमा 3 कर देते हैं, ये था x की ताकत 8। ये वाला यहाँ पे लगेगा कुलिया। क्या करेंगे, ये और ये आपस में एक जैसे असास है x, इनकी ताकतें जमा करते हैं। 3a जमा -3a, 3a जमा -3a जो है वो 3a -3a ही होता है, ठीक है। और y जो है -3b जमा -2a, ये हो जाएगा -2a, -3b -2a, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3a से कट जाएगा, x की ताकत 0 रह गई, यहाँ पे y की ताकत -3b -2a, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं कि x की ताकत 0 जो है, किसी भी चीज़ की ताकत 0 जो है ना वो 1 होता है, ठीक है। हो जाएगा 1 ज़रब y की ताकत -3b -2a, ये रह जाएगा y की ताकत -3b -2a। अब हमने क्या करना है कि ये जो -3b -2a है, इसमें हमने मनफी जो तफरीक है वो कामन लेना है। जब कामन लेते हैं तो सारे जो है ब्रैकेट डाल के सारे जो निशान होते हैं वो तब्दील हो जाते हैं। ये वाला जमा हो जाएगा और ये वाला भी जमा हो जाएगा, ठीक है। हमने मनफी को कामन ले लिया, अंदर आ गया 3b जमा 2a, तो यहाँ पे करेंगे -3b जमा 2a, ठीक है। इसको हम ABC के लिहाज से भी कर सकते हैं कि पहले a वाला लिख लें, y की ताकत पहले 2a आ जाएगा जमा 3b, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे कुलिया लगाना है। कुलिया ये है कि अगर x की ताकत -1 है तो उसको नीचे ले जाएं, तो नीचे x लिख दें, नीचे जाके ये जमा हो जाएगी। यहाँ x की ताकत अगर -5 है तो ये नीचे जाके x की ताकत 5 हो जाएगी। ये कुलिया है, ये फार्मूला है, तो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ये फार्मूला। तो ये 1/y की ताकत 2a जमा 3b, ये है इसका जवाब। ये हमने लिखा है a, ठीक है, 2a जमा 3b। ये 602 का सवाल नंबर है 4, इसका जवाब देखते हैं। 1/2a जमा 3b हमारा जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये इस तरह से ये जो सवाल है इसमें छोटे छोटे कुलिये इस्तेमाल हुए हैं जो हमने याद रखने हैं और हमें सीखना है कि उनको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो 3 और ये 3 जो है इसकी भी ताकत है, इसकी भी ताकत है, इन दोनों को ज़्यादा ताकत दे दी। मनफी है, इसकी भी है, इसकी है, दोनों को दे दी ताकत। फिर ये डबल ताकतें हैं, आपस में ज़रब खा गई। ए ने 3 से रुका है, 3 है, ये -3 भी -3 है, -2 है, ठीक है। फिर हम x वाले पास ले आए, x की पावर 3 है, x की पावर -3 और y वाले पास ले आए। फिर हमने देखा कि बेस असास एक जैसे हैं, आपस में ज़रब खा रहे हैं, ताकतें जमा होगी। ये 3 है, -3 है हो गया, -3 भी -2 हो गया, ये 0 हो गया, x की पावर 0 1 होता है, ये -3 भी -2 ये ऐसे रह गया। यहाँ पे हमने मनफी जो है वो कामन लिया, तो हमने अंदर आ गया 3b जमा 2a। फिर हमने जो है यहाँ पे कुलिया इस्तेमाल किया कि जब ताकत मनफी होती है तो वो उसको उल्टा देते हैं और नीचे जाके वो जमा हो जाती है। और इसको हमने b और a वाले को उसको हमने कर दिया ab अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से, 2a पहले ले आए और 3b बाद में, ठीक है। और ये है हमारा जवाब। ये था सवाल नंबर 4। इसको आप बार बार करें ताकि आपके लिए ये आसान हो। ये सारे जो कानून हैं वो रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। एक वही कानून हमें इस्तेमाल करने हैं। एक दफ़ा हम अगर सीख लें, याद कर लें कानून, मैं साथ साथ आपको जो है वो बताता जा रहा हूँ कि कानून कुलिये क्या होते हैं, कुलियों को, फार्मूलों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपने भी साथ साथ सीखते जाना है। 5वां सवाल देखते हैं।
पांचवा सवाल है 16x पावर 2, 16x का मुरब्बा और नीचे y -2 और इन सब का है -1/4। सबसे पहले -1/4 सबको दे देते हैं, सबको, ठीक है। तो ये 16 का भी -1/4 होगा, x की पावर 2 इसका भी -1/4 होगा और नीचे y की पावर -2 इसका भी -1/4 होगा। तो हमने क्या किया पहले स्टेप में कि ये जो ताकत है ये सबको दे दी, इसको भी और इसको भी, सबको हमने ताकत दे दी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हम जो 16 है इसको लिख सकते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी 2 की ताकत 4। 16 को हम लिख देंगे 2 की ताकत 4। तो इस तरह से करते हैं, 16 की जगह लिख दिया 2 की ताकत 4, ऊपर -1/4 ऐसे कैसे रहा, ये x की ताकत 2 ऊपर -1/4 ऐसे कैसे रहा और नीचे y की ताकत -2 और ये -1/4 ऐसे कैसे रहा। अब आप देखें हर एक के पास डबल ताकत आ गई है। 2 जो है उसके पास भी डबल ताकत है, 4 भी है और -1/4 भी है, फिर x के पास भी डबल ताकत है। तो जब डबल ताकतें होती हैं तो ताकतें आपस में ज़रब खाती हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं ताकतों का ज़रब। 4 जो है -1/4 से ज़रब खाएगा, 4 ज़रब -1/4। फिर x जो है 2 ज़रब -1/4 और y -2 ज़रब -1/4। तो ये 4 जो है 4 से गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये मनफी ज़रब मनफी जब ज़रब खाती है मनफी के साथ तो जमा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपस में ये काट जाएंगे, ये जमा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रह गया 2 की ताकत -1 है, ज़रब x की ताकत भी -1 है और नीचे y की ताकत 1/2 है, ठीक है। अब हमने मुख्तसर तो कर लिया, लेकिन हमारे पास कुव्वत नमा जो है वो मनफी भी आ रहे हैं, वो कहते हैं कि जमा की सूरत में लेके आए। अब हम क्या करेंगे, कुव्वत नमा का जो कानून है कि x की ताकत अगर -1 है उसको 1/x करें तो ये जमा हो जाती है, 2 की ताकत -1 है 1/2 जमा हो जाएगा। तो ये जो है 2 की ताकत -1 इसको कर देंगे 1/2, ठीक है। अभी x की ताकत -1 लिखी हुई है, इसको रख देंगे 1/x, नीचे चला जाएगा तो ये इसको ले आएंगे नीचे। और y की ताकत है पहले ही ये मुस्बत है 1/2, ये इसका जवाब है। अभी हम चेक करते हैं 6/2 का जो 5वां सवाल है उसका जवाब क्या है। 1/2, x की ताकत 1/2, y की ताकत 1/2। हमने कहीं पे किया गलती, तो वो अभी हम देखते हैं कि हमने क्या गलती की है। हमने गलती ये की है कि ये, हाँ हमने गलती ये की है कि यहाँ पे जो है ये 2 था, ये 2 जब -1/4 है, 2 दूनी 4, ये -1/2 है यहाँ पे, ठीक है। x की ताकत -1/2, ये हमने यहाँ पे गलती से लिख दिया था -1, ये -1/2 आ जाएगा। या जब ये नीचे जाएगा तो ये नीचे जाके जमा हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक है। इस तरह हमने अपनी गलती जो है वो दुरुस्त कर ली है, ठीक है। तो यही होता है कि जब आपको मैथ सही आता है तो आप अपनी गलती जो है वो जल्द ही पकड़ लेते हैं और आप उसको सही कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें कोई वक्त नहीं लगाया और जल्द अपनी जो है वो गलती हमने आइडेंटिफाई करके उसको दुरुस्त कर लिया। तो ये सारे एक जैसे सवाल हैं तकरीबन, क्योंकि एक जैसे कुव्वत रमा के वही कुलिये जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। ये आपने सीखने हैं कुलिये और आपने ये सवाल जो है वो हल करने हैं बार बार। अभी हम करते हैं छठा सवाल। छठा सवाल है 27x3 बटा 8, ए की ताकत -3 और इंसान की जो ताकत है वो है -2/3, ठीक है। हमने क्या करना है कि जो 27 है इसको लिखेंगे 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 की ताकत 3। 8 को लिखेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 की ताकत 3। ये हम क्यों लिखते हैं ऐसे, क्योंकि बाद में उन्होंने
कुव्वतों ने आपस में ज़रब खाते हैं तो ये फिर कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो हम करते हैं 27 की जगह पे लिखते हैं 3 की ताकत 3 x की ताकत 3 और नीचे 2 की ताकत 3 a की ताकत -3 और यहाँ पे कर दिया -2/3। तो हमने क्या किया इस स्टेप पे, सिर्फ और सिर्फ हमने 27 को लिख दिया 3 की ताकत 3 और 8 को लिख दिया 2 की ताकत 3। ये सिर्फ ये किया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पावर है कुव्वत नुमा सब का है, इन सब को देना है, ठीक है। तो हम सब को देते हैं 3 की ताकत 3 है, इसके बाद भी -2/3 लिख दें। x की ताकत 3 है, इसके बाद भी ऊपर -2/3 लिख दें। नीचे 2 की ताकत 3 है, इसके बाद भी -2/3 लिख दें। और a की ताकत -3 है तो इसको लिख देते हैं -2/3, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हर एक के पास डबल डबल कुव्वतनुमा आ गई है, हर एक के पास डबल डबल कुव्वतनुमा है। तो इसमें कुव्वतों का जो है कानून वो है कि कुव्वतें आपस में ज़रब खाती हैं जब डबल होती हैं। तो क्या करेंगे, 3 है तो ऊपर कुव्वत 3 ज़रब -2/3 आ जाएगा। फिर x की ताकत 3 है ज़रब -2/3 और नीचे 2 की ताकत 3 है ज़रब -2/3, a की ताकत -3 है ज़रब -2/3। अब हम कैंसिल करेंगे, 3 को 3 से कैंसिल कर दिया, 3 को 3 से कैंसिल कर दिया, 3 को 3 से कैंसिल कर दिया और 3 को 3 से कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास आ गया ये 3, इसकी ताकत -2 रह गई, x इसकी ताकत भी -2 रह गई, नीचे 2 की ताकत भी -2 रह गई और a जो है इसकी ताकत क्या होगी, ये -1 ज़रब -2 है, -1 ज़रब -2, मनफी से ज़रब आएगा जमा हो जाएगा, 1 2 ज़रब आएगा 2 हो जाएगा, तो ये जमा हो जाएगी ताकत 2। अब हमने क्या करना है, कुव्वतों का कानून लगाना है कि जैसे x की ताकत -2 है उसको 1/x की ताकत 2 लिख सकते हैं, नीचे जाके ये जमा हो जाता है। इसी तरह से ये जो 3 की ताकत -2 है ये भी ऐसे करेंगे, 1/3 की ताकत जमा 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 1/3 की ताकत जमा 2, ठीक है। साथ ये 2 की ताकत -2 है, इसको भी ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। 1 की ताकत 2 है, x की ताकत -2 हो जाना, ये भी ऐसे हो जाएगा, नीचे जाके x की पावर 2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा x की ताकत 2। अभी हमने मुख्तसर कर दिया, लेकिन सिर्फ एक हमारे पास रह गया जो कि मनफी में है, 2 की पावर -2। तो ये क्या होता है, 2 की ताकत -2 जो है नीचे जाए तो एक ऐसे हो जाएगा। और अगर ये इस तरह से हो कि अगर ये नीचे जो है 2 की ताकत -2 है तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके ये जमा 2 हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको 2 की ताकत -2 में से ये इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये 2 की ताकत जमा 2 होगी और नीचे 3 की ताकत 2, a की ताकत 2, x की ताकत 2। अब 2 की ताकत 2 4 होती है और 3 की ताकत 2 9 होती है, तो ये आ जाएगा 2 की ताकत 2 4/9 a² x², a का मरबा x का मरबा। तो 6/2 का जो 6वां सवाल है, छठा सवाल, उसका हम जवाब चेक करते हैं। 4/9 a² x², ये इसका जवाब है। तो इस तरह से हमने इसको स्टेप बाय स्टेप हमने आपको करके दिया है। इसमें सारे जो है वो कुलिये इस्तेमाल हो रहे हैं कुव्वतनुमा के एहसास वाले, ठीक है। ये आपने इसको करना है बार बार ताकि ये आपके लिए आसान हो जाए। इस तरह से हमने अभी तक 6 सवाल जो हैं इस मशक के वो मुकम्मल कर लिए हैं।